हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए जो है एनसीईआरटी साइंस के 5 मिनट में 100 क्वेश्चंस का डिस्कस इस क्लास में अपन करेंगे। डेली 5 मिनट का शो जो है आपके लिए स्टार्ट किया गया है, ताकि इस शो के द्वारा जो है आप संपूर्ण रिवीजन कर पाएंगे हर सब्जेक्ट का। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आपके विलियम जो हार्वे हैं, इनके द्वारा ही रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की जाती है और इन्हीं ने इसका जो है पहली बार अध्ययन किया था। तो विलियम हार्वे करेक्ट आंसर। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य पेसमेकर का होता है दोस्तों, पेसमेकर का होता है, याद रख लेना है आपको। अगला, हाइड्रोजन जो बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर ये काम करता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव। ध्यान रखना, द्रव की बूंद गोलाकार होती है, इसका रीजन जो दोस्तों है वो है आपका पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी जो हैं वो जल घुलनशील हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं आपके वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ध्यान रखना। अगला, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? डॉक्टर सीवी रमन का नाम आता है वही। अगला क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं ना वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, मतलब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उनको? तो ब्रह्मगुप्त का सिद्धांत आ गया था, ध्यान रखना, न्यूटन से पहले ही। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अगला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स के लिए। देखिएगा, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग होता है, जो कि आपका किसके कारण से होता है? जेडेन, जस्ता की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपका हो जाएगा फाइब्रोनेजन प्रोटीन। अगला, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना है। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केंचुआ हो जाएगा। शरीर के भीतर रक्त जो परिभ्रमण में समय लगता है, लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की माप होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो आयन होते हैं, याद रखना है आपको। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है किससे? बाएं सिरा से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले जो पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी। क्या बोला जाता है उनको दोस्तों? प्रवासी पक्षी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जो जल होता है ना, इसको बोलते हैं आसूत जल। कौन सा जल दोस्तों? आसूत जल। सबसे शुद्ध जो आपका जल होता है ना, वो वर्षा का जल होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? भाई भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही, याद रखना है। सोते समय रक्तदाब बढ़ेगा या घटेगा? तो घटता है हमेशा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है सोडा वाटर में। कटे हुए सेब का जो रंग है कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वही से क्रिया करके क्या बनाता है? ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और ये कैसा आपका जो प्रक्रम होता है? ये होता है रासायनिक परिवर्तन, याद रखना है। भाई सेब का जो है रंग चेंज हो रहा है काटने के बाद, तो रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनोमल में बदल जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखो, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मंडिया स्टार्च का। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? वायरस से। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान प्लीहा को बोला जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा, गर्भनाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, आप समझते हो। अगला है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। अगला है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाती है आपकी। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो आपका दूध में पाया जाता है लैक्टोज। अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडसन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, याद रखना है आपको। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है, याद रखना है।
मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण से होता है, तो ये आपका कैडमियम धातु की वजह से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग आपको हो जाएगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, जल में हुई। श्वेत रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, संक्रमण से संघर्ष करना। कहने का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये आपकी होती है WBC का कार्य। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए जो है अब ये 5 मिनट की डेली बेसिस पे आपके लिए क्लास आती रहेंगी, 5 मिनट में 100 क्वेश्चन, ताकि सारा रिवीजन जो है आपका हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन जो है PYQ फॉर्मेट पे आधारित हैं, PYQ पे आधारित हैं। तो आप जो है डेली बेसिस पे क्लास से जुड़ सकते हैं, चाहो तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। अगला, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो स्वीटेक्स है उनमें कितनी ऊर्जा होती है, लगभग 5 कैलोरी, लगभग 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करेगा, इंसुलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, लगभग 65% तक ऑक्सीजन होता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो लासोन पदार्थ आता है। कौन सा पदार्थ आता है दोस्तों, लासोन पदार्थ आता है। अगला क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के बिल्कुल सीध में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता होती है पश्चिम बंगाल में, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ध्रुव तारा वाला मैंने बता दिया है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, विटामिन B12 हो जाएगा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, याद रखना है, सीरम। विभांतर कैसी राशि है, तो विभांतर आपकी अदिश है, ठीक है, स्केलर। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम का। देखो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, याद रखना आपको, ठीक है। अगला, कार्नोटाइट किस गैस का है, यूरेनियम का हो जाएगा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या, विटामिन C। कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है, माइक्रोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्ध करने में क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंट टेस्ट। अगला है, पुरुष और स्त्री जीन संगठक क्या होता है, XY और XX। भाई जैसे XY आ गया तो पुरुष है और XX आ गया तो दोस्तों क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, है ना। कंप्यूटर का पिता जो है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकीमिया होता है दोस्तों। क्या होता है, ल्यूकीमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है दोस्तों। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने में किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो उपस्थिति जांचने में है आपका आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया किसने, हरगोविंद खुराना ने। कब किया था, 1968 में, जिनको इनको जो है इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का जो है चाइना के बाद दूसरा स्थान आता है दोस्तों। एक लड़का पिता के जो क्रोमोसोम पाता है 22+Y। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध वाली जो पहचान है मस्तिष्क किस भाग द्वारा होती है, सेरिब्रम के द्वारा होती है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण से। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। रक्तदाब मापने के लिए जो है स्पाइगनो मैनोमीटर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता, तो किडनी वक आपके काम नहीं करते हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। डेली जो है 5 मिनट का ये क्लास का शो आपके लिए रहेगा, जिसमें बिहार जो पुलिस है उसको अपन मुख्य रूप से टारगेट कर रहे हैं, ताकि आप जो है, क्योंकि 1 लाख बच्चों को जो है ना फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा यहाँ से, तो आपको जो है इन 1 लाख में अपनी एक सीट पक्की करनी है। इसके लिए डेली बेसिस पे आप क्लासेज लेते रहें भाई, हर क्लास से जुड़े, ताकि जो है काफ़ी आपको फायदा होगा। इसके अलावा लास्ट में अपन जो है आपके लिए एक PDF डिजाइन करेंगे जहाँ से सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है, तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।